अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये मैं उनके लिए प्रिपरेशन करवा के दे रहा हूँ कि जो स्पेशली जिनको पढ़ने लिखने का प्रॉब्लम है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो ये सिर्फ सवाल जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, ये आप लोग एक दफ़ा पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ये जितने लेसन्स हैं मेरे, गारंटी के साथ वो लोग पास होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये थ्योरी टेस्ट, मॉक टेस्ट या सिग्नल टेस्ट की तैयारी के लिए ये आपको इंशाल्लाह बहुत यूज़फुल होंगे। तो आपने बस गौर से सुनना है इन सवालों को, तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसमें मुख्तलिफ़ सवालात हैं, ट्रिकी सवालात होते हैं। जब तक आप ये पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। और मैं आंसर्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करूँगा, जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ आपको समझाऊँगा भी। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आज हम 21 से लेकर 30 क्वेश्चंस करेंगे, 30 क्वेश्चंस करेंगे। आपने एक पैदल चलने वाले को अपना हाथ उठाते हुए देखा, जैसे वो किसी की तवज्जो मबजूल कर रहा हो, इसके बाद क्या हो सकता है? ठीक है, आपने एक पैदल चलने वाले को अपना हाथ उठाते हुए देखा, जैसे वो किसी की तवज्जो मबजूल कर रहा हो, इसके बाद क्या हो सकता है? इसके मुख्तलिफ़ आंसर्स हैं। उसमें से एक आंसर है कि एक टैक्सी अचानक आपके सामने आ रही है। एक टैक्सी अचानक आपके सामने रुक रही है। ठीक है, एक टैक्सी अचानक आपके सामने रुक रही। अच्छा, तो ये वाला जो है ना ऑप्शन के एक टैक्सी अचानक आपके सामने रुक रही है, ये सबसे बड़ा, क्योंकि वो आपके रास्ते में रुकावट बन जाएगी। वैसे तो बाकी भी चीज़ें हैं। अब जो इसके अंदर गलत ऑप्शन है, इसके अंदर सड़क के किनारे मुसाफिरों को छोड़ने वाली टैक्सी, और एक पुलिस का अपना सायरन, मतलब पुलिस कार अपना सायरन बजा रही है। अब ये देखें कि ये जो बाकी वाले आंसर हैं ना, वो भी ठीक ही होंगे। एक तो बिल्कुल ही गलत होता है भाई, एक पुलिस गाड़ी सायरन बजा रही है, एक सड़क के किनारे मुसाफिर को छोड़ने वाली टैक्सी। तो लेकिन आपने ये देखना कि जब एक आदमी सड़क पे हाथ से इशारा दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने कौन सा ख़तरा है, जो कि ख़तरा आपने देखना है कि क्या है। ख़तरा ये है कि एक टैक्सी अचानक आपके सामने रुक जाएगी और आप क्या होगा, उसके साथ आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपने तो वो चीज़ देखनी जो आपके लिए ख़तरा है। ठीक है ना, ख़तरे से ख़ुद को आपने बचाना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब भीड़ वाली सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो पुरसकून रहना आपके लिए कैसे मदद कर सकता है? यानी एक भीड़ वाली रोड है, सड़क है, उसके ऊपर आप टैक्सी चला रहे हैं। अब आपको जो है वो पुरसकून रहना कैसे मदद कर सकता है? ऐसे में आपको पुरसकून रहना है तो अच्छा, तो एक पुरसकून सड़क, मतलब आप ये जब भीड़ वाली सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो पुरसकून रहना आपके लिए कैसे मदद कर सकता है? इसके मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। तो इसमें से जो सबसे जो अच्छा आंसर है वो ये कि ये आपको अपने आप पर काबू करने में मदद करता है। यानी इंसान जब पुरसकून होता है उस टाइम वो गाड़ी अच्छी तरीके से चला सकता है। आप गाड़ी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी जो तवज्जो होगी गाड़ी पर होगी। अगर आप थके होंगे तो उस कंडीशन में जो है ना, आप गाड़ी सही नहीं चला सकते। ठीक है, यानी ये कि ये हो गया। और दूसरा है कि एक अचानक, वो जो पिछला सवाल था वो मैंने बता दिया कि एक टैक्सी अचानक आपके सामने रुक रही है। इसका क्या हो गया कि जब आप पुरसकून होंगे तो क्या होगा, ये आपको अपने आप पर काबू करने में मदद करता है। जब भीड़ वाली सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो पुरसकून रहना आपके लिए कैसे मदद कर सकता है? ये आपको अपने आप पर काबू करने में मदद करता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 23 है, ड्राइविंग करते वक्त पुरसकून रहना क्यों ज़रूरी है? अच्छा, पुरसकून है तो काबू रख सकते हैं, इसीलिए अगर फिर वही सवाल कर रहा है कि पुरसकून रहना क्यों ज़रूरी है, तो उसका फिर वही आंसर है कि ये आपको अपने आप पर काबू रहने में मदद करता है। यानी आपको पता भी होना चाहिए कि अगर, या कोई कहता है कि इंसान काबू कैसे कर सकते, तो आप कहें पुरसकून रहे, और पुरसकून रहे तो उसके लिए क्या है कि आपने काबू करने में, काबू का मतलब है आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। यह आपको अपने आप को काबू करने में मदद करता है। तो ये अब आंसर्स और भी हैं कि जब ड्राइव करते पुरसकून रहना क्यों ज़रूरी है।
ये आपको दूर तक रहने में दूर तक देखने में मदद करता है। ये आपको अचानक रुकने की सूरत में ड्राइवर सीट पर रुकने की इजाज़त देता है। तो ये चीज़ आंसर, लेकिन मेन चीज़ है कि जैसे पुरसकून का वर्ड आप सुने तो आपने कहना है कि ये अपने आप को काबू कर सकता है। अब दूर तक देखना अच्छी बात है, लेकिन वो उससे इतना ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। या फिर आप ये कहें कि सीट पर रुकने में मदद करता है, तो सीट पर रुकने में तो मदद करता है, तो ये तो सीट बेल्ट का काम होता है एक्चुअली। लेकिन मेन क्या है कि पुरसकून रहेंगे तो आप गाड़ी को अच्छे तरीके से चला सकेंगे, गाड़ी को अच्छे तरीके से पुरसकून तरीके से मतलब काबू कर सकेंगे आप। ठीक है, ये हो गया 23rd सवाल। हम 10 सवाल जो है ना यहाँ पे हम अभी लेसन में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 3 है ये हमारा। गुंजान सड़क पर गाड़ी चलाना क्यों, कौन सा मज़र आपके लिए मुमकिन तौर पर ख़तरा बन सकता है। अब गुंजान सड़क है तो गुंजान का होता है कि भीड़ वाला रोड है, तो उसके रहे कौन सा मुमकिन ख़तरा आपके लिए, मतलब कौन सी बात, क्या चीज़ हो सकती है जो आपके लिए ख़तरा बन सकती, कौन सी बात। सामने वाली एक कार पार्किंग से बाहर निकल रही है, तो एक कार जो है वो पार्किंग से जैसे बाहर निकलेगी तो वो आपके लिए एक ख़तरा बन सकती है कि जो एक कार है वो आपके सामने अगर निकल रही है तो वो जो है वो आपके लिए मुमकिन ख़तरा बन सकती है, पार्किंग में से निकल रही है। बाकी और आंसर भी है, लेकिन सामने जैसे आप जा रहे हैं गाड़ी एकदम से पार्किंग, लेकिन आपने ये देखना उसकी लाइट्स ऑन हो रही, ये चीज़ हो रही, तो आपने गाड़ी ऐसा रखनी है, थोड़ा रेडी रहना है कि अगर ज़रूरत है तो ब्रेक लगा दें। तो गुंजान सड़क यानी भीड़ हुई सड़क पर एकदम से कोई गाड़ी निकल आए तो ओबियसली आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो ये एक आंसर याद रखें, सामने वाली एक कार पार्किंग से बाहर निकल रही है। फिर क्वेश्चन 25 है। अच्छा, इसमें और ऑप्शन ये भी है कि दाएं जाने पार्किंग की जगह में दाखिल होने के लिए का इशारा कर रही है। दाखिल हो रही गाड़ी पार्किंग में, वो आपके लिए ख़तरा नहीं है। ख़तरा क्या चीज़ है, ख़तरा ये कि जो गाड़ी निकल रही है जो एकदम से आपको एक्सीडेंट का बायस बन सकती है। एक खड़ी टैक्सी जिसके ख़तरे की रोशनियाँ चल रही हैं, अच्छा एक खड़ी टैक्सी खड़ी है उसने हैज़र्ड लाइट लगाई हुई है, तो वो भी आपके लिए ख़तरा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसने हैज़र्ड लाइट लगाई हुई, आप अलर्ट हो रहे हैं। लेकिन मसला क्या हो कि एकदम से एक गाड़ी पार्किंग में खड़ी, आप सामने कितनी हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी होती हैं पार्किंग में, कि एक गाड़ी अचानक सडनली जो है ना वो निकलती है, तो वो जो ना वो आपके लिए तो पता ही नहीं होगा, तो वो एक्सीडेंट का बायस बन सकती है। तो वो गाड़ी जो पार्किंग से अचानक आपके सामने निकल रही है वो ख़तरा होती है। ठीक हो गया। फिर 25th क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, ठीक है। ख़तरात से बचने के लिए 2 अहम ख्यालात मुंतखब करें। इन्हीं ख़तरात से कैसे बचना है उसके लिए 2 मुख्तलिफ पॉइंट कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा आपने जहन में रखनी, वो है स्कैनिंग और तवक्को। यानी एक तो आपने ये देखना है, आगे पूरा देखना है कि यार कौन सी गाड़ी आ रही है जा रही है, कौन सी कोई बाइक चल रही है, कहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ रश ज़्यादा है कहाँ कम है, कौन सी गाड़ी स्लो चल रही है कौन सी गलत चल रही है, आपने सब को देखा है, इसको कहते हैं स्कैनिंग। और तवक्का ये कि उसके बाद आपने ये करना है कि यार ये क्या हो सकता है। ये गाड़ी जैसे पार्किंग से बाहर निकल रही है, वो 2 गाड़ी उसको टेकिंग करके आपके सामने आ सकती है। तो इस तरह की चीज़ें आपने पहले से ज़हन बना लेना है कि आगे क्या होने वाला है, इसको कहते हैं तवक्को। यानी स्कैनिंग यानी पूरे रोड का जायज़ा लेना है, और तवक्को उसके बाद फिर अपना प्लान बनाना है कि अच्छा ये अगर ऐसे करेगा तो मैंने थोड़ा स्लो रखनी है गाड़ी में गुंजान आबाद है तो थोड़ा गाड़ी स्लो रखनी है, और अगर थोड़ा सा खुला रोड है तो थोड़ा स्पीड रखनी है। गाड़ी मेन रोड के साथ बाकी गाड़ियों के मुताबिक स्पीड को आपने एडजस्ट करना है। ठीक हो गया। अगला सवाल है, ये टोटल 700 सवाल हैं और ये अभी छोटी गाड़ी का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। यही मैं फिर उर्दू और इंग्लिश और पश्तो में भी इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ये सवाल इंशाल्लाह इशारों के पढ़ के जाएगा गारंटी के साथ 100% 200% गारंटी के साथ वो पास होगा। आप कुछ ना करें, कुछ किताब खोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये सवाल जो मेरे हैं ना ये सुनते जाएं, और इसके अलावा ये जो साइन वाले जो मैं जो सिग्नल हैं वो जो मैं दिखा नहीं पा रहा अभी, वो आप इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ आप पास होंगे, ठीक है। ये आपका टाइम ज़ाया नहीं जाएगा। आप अपने लिए
ये हो गया। 26 क्वेश्चन है, आप अपने आप के लिए या दूसरे के लिए ख़तरा नहीं बनते हैं, क्यों? आप अपने लिए दूसरों के लिए ख़तरा नहीं बनते हैं क्योंकि सही आंसर है आप पुरसकून हैं और आप अपने आप पर काबू रखते हैं। पुरसकून भी हैं, एक में क्या था, पुरसकून होंगे तो काबू रखें। अब इसमें क्या आंसर है कि पुरसकून भी और काबू भी, ये वाला आंसर आपका एग्जैक्ट है। इससे अगर आप इस तरह करेंगे, पुरसकून चलाएंगे तो खुद गाड़ी पे काबू होगा, गाड़ी पे काबू होगा तो आप एक्सीडेंट नहीं करेंगे और ना खुद के लिए ख़तरा बनेंगे ना दूसरों के लिए ख़तरा बनेंगे। इसके दूसरे आंसर हैं कि आपकी कार जदीद एयरबैग से लैस है, और एक और ऑप्शन है कि आपकी पिछली सीट के मुसाफिर ने सीट बेल्ट पहन रखी है। ये आंसर भी सही है अगर सीट बेल्ट बांधा हुआ है या लेकिन अगर आपने सीट बेल्ट भी बांधा हुआ है, एयर बैग से भी लेस है, लेकिन एक बंदे पर सुकून ही नहीं है या गाड़ी सही नहीं चला रहा, वो काबू नहीं कर रहा, ब्रेक नहीं लगा रहा, ओवर स्पीडिंग कर रहा है, तो वो सब चीज़ें उसके लिए क्या मतलब एक्सीडेंट तो फिर भी हो जाएगा। अगर एयर बैग लगा भी हुआ है या सीट बेल्ट बांधी भी हुई है तो एक्सीडेंट फिर भी हो जाएगा, खुद को काबू ही नहीं किया वो उसने। जब तक वो पुरसकून नहीं होगा, आराम से रिलैक्स होकर गाड़ी कंट्रोल करके नहीं चलाएगा, जहाँ ब्रेक लगानी है, स्लो करनी है, जहाँ हाई करनी है, कहाँ लेन चेंज करनी है, कहाँ नहीं करनी, सब चीज़ें रूल रेगुलेशन उसको नहीं पता होंगी तो वो कैसे गाड़ी चलाएगा। ठीक है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट खुद को काबू रखना है, पुरसकून रखना है, खुद को काबू रखना है, और उसके साथ क्या होगा कि वो ख़तरात से खुद को भी बचाएगा और दूसरों को भी बचाएगा। जो बंदा एक्सीडेंट करता है वो खुद के लिए भी नुकसान देता है, दूसरों को भी नुकसान देता है। क्वेश्चन नंबर 27, जिस्म के किस हिस्से पर सीट बेल्ट पहननी चाहिए? अच्छा, ये इसमें ना इसका जो आंसर है वो कहते हैं शेरोनी, सीने और कंधे के अगले हिस्सों में जिस्म की हड्डियों की साख्त पर। ये एग्जैक्ट आंसर है। शेरोनी, शेरोनी का वर्ड आ जाए ना बस, फिर आपने वो जो है ना वो वाला आंसर टिक कर देना। शेरोनी, सीने और कंधे के अगले हिस्सों पे ऐसे करके जो बांधते हैं ना, तो शेरोनी, सीने और कंधों के अगले हिस्से में जिस्म की हड्डियों की साख्त पर, यहाँ पे जो होते हैं ना ऐसे करके लगाते हैं, प्रॉपर हुकअप करते हैं। तो ये सीट बेल्ट आपने इस तरह बांधनी है इस जगह पे। अब एक दो ऑप्शंस और भी हैं, जो ये सही वाला मैंने आपको बता दी। अब दूसरा ये ऑप्शन है कि जिस्म के नरम हिस्सों पर, पेट, गर्दन और टांगे। नरम हिस्सों पे तो नहीं, वो तो जब प्रेशर आएगा तो आपको थोड़ा ऐसे को आप संभाल सकें खुद को। ठीक है, और सीट बेल्ट भी अपना सपोर्ट ले सके आपके जिस्म के साथ। आप जिस सीट बेल्ट आपके जिस्म बॉडी को सीट के साथ लगा के रखेगी। नंबर 30, सामने के तीसरा ऑप्शन एक दिया हुआ है कि सामने के सीने और कंधों के पार जिस्म की हड्डियों की साख्त पर। सामने के सीने और कंधों के पार जिस्म की हड्डियों की साख्त पर। तो ये वाला भी ऑप्शन ठीक नहीं। जो शेरोनी वाला जो आंसर है ना, पहला वाला शेरोनी, सीने और यानी शेरोनी को भी आपने जहन में रखना है। बस ये वाला जो आंसर होगा, ये वाला आंसर करेक्ट होगा। ये इतना ये मतलब कन्फ्यूजन है, ये तीनों आंसर हैं, लेकिन जो आपने देखना ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर कौन सा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फुल गारंटी के साथ जो आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने वो ही ठीक करना है। शेरोनी, सीने और कंधों के अगले हिस्सों में जिस्म की हड्डियों की साख्त पर। सॉरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 है, हादसात की सूरत में सीट बेल्ट आपको कैसे महफूज रखती है? करेक्ट आंसर पहले बताऊंगा, फिर गलत आंसर बताऊंगा। सीट बेल्ट आपको महफूज तरीके से जगह पे रखती है। सीट बेल्ट होती है जब एक्सीडेंट होगा तो सीट बेल्ट आपको दीवार के साथ लगा के रखेगी और आपको जो है ना वो गिरने नहीं देगी, मतलब सॉरी, सीट बेल्ट आपको सीट के साथ लगा के रखेगी और वो आपको गिरने नहीं देगी, वो आपको आगे होनी होगी, वरना खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो जो है सीट बेल्ट जो है वो आपको, सीट बेल्ट नहीं बांधी होगी तो आपका सर हेड स्टीयरिंग से टकरा जाएगा। और या अगर बस वगैरह या कोई इस तरह की चीज़, मतलब इवन हर जगह बसों में भी सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, जहाज़ में भी सीट बेल्ट बांधते, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सीट बेल्ट, क्योंकि जहाज़ भी हाइट से आता है, नीचे गिरता है, तो उस वक्त भी सीट बेल्ट होना
बहुत ज़रूरी है। सीट बेल्ट जो है वो आपको अपनी जगह पर रखेगी। जहाज़ में अगर खुदा न खास्ता स्पेशली एयर पैच आते हैं जहाँ पे जहाज़ हाइट से नीचे गिरता है होता है, फिर संभलता है वो, तो थोड़े से एयर गैप्स है। लेकिन अगर सीट बेल्ट नहीं बांधे हुए तो बंदा टकरा सकता है। तो वो बांधे होगे तो वो सीट बेल्ट आपको अपनी जगह पर रखता है। और ओबियसली गाड़ी के अंदर भी अगर एक्सीडेंट हो गया और अगर आपने सीट बेल्ट अपनी जगह पर नहीं बांधी हुई है तो वो आगे आपको इसके साथ जो है ना, आप अपनी जगह से गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है। यानी जो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट है वो तो है ही है। सीट बेल्ट नहीं बांधी होगी तो और ज़्यादा आपको चोट लगेगी। तो सीट बेल्ट आपको बचा के रखेगी। और इसके अलावा जो है वो लेस मतलब एयर बैग होगा तो वो भी आपको बचा के रखेगी। तो ये चीज़ें आपको जो है ना और ज़्यादा अपनी जगह पर बैलेंस रखेंगी। अच्छा, अगला सवाल ये, इसकी जो गलत ऑप्शन है वो है कि सीट बेल्ट आपके नुक्ता नज़र को महदूद करके आपकी हिफाजत करती है। और तीसरा ऑप्शन है सीट बेल्ट हादसे के असर को जज़ब करती है। तो जो मेन लेकिन आपके कि वो आपको अपनी जगह पर रखती है, सीट बेल्ट आपको अपनी जगह पर रखती है, ये वाला एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि ये तीसरा लेसन चल रहा है अभी। अच्छा, पहले ही वो 2 लेसन हुए। 29, किसी हादसे में शदीद चोटें अक्सर उस वक्त होती हैं जब लोगों को एक दूसरे या गाड़ी के पिछले हिस्से में फेंक दिया जाता है। आप ऐसा होने से कैसे रोक सकते हैं? ये भी हम इस टाइम पे सीट बेल्ट के ऊपर सारे ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सीट बेल्ट। तो एक सीट बेल्ट का आपको ये पता है। अब सीट बेल्ट के कितना आंसर है? 2-3 आंसर है। एक ये कि शेरवानी सीने और कंधे के अगले हिस्से में तक जिस्म की हड्डियों की साख्त पर। दूसरा आंसर बता दिया कि सीट बेल्ट आपको महफूज तरीके से जगह पर रखती है। तीसरा अब ऑप्शन आ गया, वो कहता है किसी हादसे में शदीद चोटें अक्सर उस वक्त होती हैं जब लोगों को एक दूसरे में या गाड़ी के कुछ हिस्से में फेंक दिया जाता है। आप ऐसा होने से कैसे रोकते हैं? कहते हैं जब ज़ाहिर है जब सीट बेल्ट अगर नहीं बांधी होगी तो लोग एक दूसरे के ऊपर भी गिरेंगे, जैसे हाईएस हो गया या बस हो गई या फिर या उनको चोटें भी या गाड़ी के डिफरेंट हिस्से में गिर जाएंगे अगर सीट बेल्ट नहीं बांधी होगी। लेकिन अगर तो कहते हैं इसको ऐसे करने से कैसे रोक सकते हैं कि अगर आप गिरते हैं इस तरह? तो सीधा आंसर है ड्राइवर और मुसाफिरों को सीट बेल्ट ठीक से पहननी चाहिए, ड्राइवर को भी और मुसाफिरों को भी। एक में बताया गया, अब ये एग्जैक्ट आंसर है ड्राइवरों को भी और मुसाफिर का। हम आधा आंसर सुनते हैं एकदम से टिक कर देते, नहीं, आपने सुनना है। अब देखो दूसरे जो ट्रिकी आंसर है वो क्या है कि ड्राइवर को सीट बेल्ट ठीक से पहनी चाहिए। भाई वो बात तो ठीक है, आप टिक कर दोगे कि मैंने तो ठीक लिखा है। फिर अगले में लिखा है जी मुसाफिरों को सीट बेल्ट ठीक से पहननी चाहिए, ये ठीक है। लेकिन एक में तीसरे में ज़्यादातर आंसर वो होता है कि जिसमें दोनों ऑप्शंस बताए होते हैं, यानी ड्राइवरों का भी और मुसाफिरों का भी। ड्राइवर और मुसाफिरों दोनों ने अगर सीट बेल्ट सही तरीके से बांधी हुई है तो तब जो है वो वाला एग्जैक्ट आंसर है कि जो कि अगर ड्राइवर ने बांधी हुई है मुसाफिर गिरेंगे, मुसाफिरों ने सीट बेल्ट बांधी हुई ड्राइवर उनको चोटें लग सकती है और गिर भी सकता है। तो आंसर क्या है कि कब ये इस तरह के एक दूसरे पर गिरने से बचाया जा सकता है और बाहर दूसरी जगह गिरने से और गाड़ी के कुछ हिस्से में फेंकने से या गिरने से बचाया जा सकता है कि जब उसने भी, ड्राइवर ने भी सीट बेल्ट बांधी और मुसाफिरों ने भी सीट बेल्ट, दोनों ने सीट बेल्ट बांधी। लेकिन आपने आधा आंसर देख लिया और ठीक कर लिया तो ये आपकी जो है ना वो आपका ये जवाब जो है ना वो गलत हो सकता है। तो इसीलिए आपने जो है ना दोनों आंसर जो है ना करने, जहाँ पे भी दोनों ऑप्शंस होते हैं वो वाले आपने टिक करने। ठीक है, एक ऑप्शन जहाँ दोनों ऑप्शंस ठीक होंगे वो वाला आंसर ठीक हो जाएगा। अगला सवाल है कि ड्राइवर मावनत के, ये मावनत का निज़ाम का, ठीक है, ड्राइवर की मावनत के निज़ाम को सही तरीके से काम करने के लिए सेंसर की ज़रूरत है। ठीक है, वो क्यों सेंसर की ज़रूरत होती है? इसका आंसर है साफ, बिला रोक टोक और बग़ैर किसी नुकसान के, ये वाला आंसर है। यानी सेंसर एक्चुअल में देखते हैं कि ये ड्राइवर का मावनत का निज़ाम है, इसमें कुछ सेंसर, जैसे ड्राइवर के सेंसर्स बैक साइड पे लगे होते हैं तो वो साफ़ होने चाहिए बिल्कुल, ये उसके ऊपर कोई मतलब कोई रुकावट ना हो, कोई गंदगी ना हो और उस पर कोई और उसको डैमेज ना हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके जो है ना वो हैं साफ़, बिला रोक टोक और बग़ैर किसी नुकसान के। यानी ड्राइवर के मावनत का निज़ाम को सही तरीके से काम करने के लिए सेंसर की
ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल साफ। ये सेंसर्स में ये भी तो हो जाते हैं ना, जैसे गाड़ी कैमरा एक सेंसर है, कैमरा के सेंसर पीछे लगे होते हैं ना, इसको कहते हैं मावनत का निज़ाम। वो अगर साफ़ सुथरा होना चाहिए और उसका बिला रोक टोक होना चाहिए, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए और उस पर बग़ैर की डैमेज नहीं होनी चाहिए। ये ऑप्शन हैं। और दूसरा ऑप्शन है साफ़ सुथरा, जदीद और जदीद तरीन। ये भी ठीक है, लेकिन जदीद तरीन नहीं, अगर जदीद है क्या, अगर डैमेज है वो मतलब टूटा हुआ कहीं से, तो फ़ायदा नहीं है। और उसके ऊपर कोई चीज़ ढपी हुई है या कोई मतलब कवर हुआ वो चीज़, तब भी वो ठीक नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है साफ़ करें और गाड़ी के सामने की तरफ के सामने के कैमरा आपको सामने, तो आप खुद देख सकते हैं वो पीछे वाली साइड पे होते हैं, स्पेशली सेंसर, जैसे वो कैमरे के सेंसर्स हैं तो वो तो पीछे वाली साइड पर होते हैं। तो अगर आप सामने रखेंगे, सामने देख दो पीछे, तो आप सामने रखेंगे तो वो भी, ये भी गलत ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या है, सामने पीछे बैक साइड पे होता है वो। और ये जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है, कुछ सेंसर्स आगे भी हैं जो ये होते हैं ना आज के रडार्स वगैरह के, वो आगे होंगे, वो अलग है। लेकिन ये जिन सेंसर की मावनत के निज़ाम की बात कर रहे हैं, इनमें से जो है वो आप ज़्यादातर सेंसर्स बैक साइड पे होते हैं। और इसमें कि साफ़, फिर सही आंसर के साफ़, बिला रोक टोक और बग़ैर किसी नुकसान के। ये अब हम आ गए हैं ड्राइवर का मावनत का निज़ाम, ठीक है। और इसके अभी ये हमने सारे पहले वाले जो कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने किए थे अलर्टनेस के ऊपर, कि ड्राइवर एक्टिव हो, कोई ख़तरा ना हो, कुछ ये चीज़ें ना हो, उसका एटीट्यूड सही होना चाहिए, पुरसकून होना चाहिए, नींद पूरी की होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने सीट बेल्ट के कुछ सवाल किए। और अभी हम जो है ना वो सीट बेल्ट के बाद अभी हम निज़ाम के ऊपर आगे 10-20 जो सवाल हैं वो निज़ाम के ऊपर होंगे, ठीक है। तो ये वाले जो सवालों के जो जवाब हैं सिर्फ वो मैं रिवाइज़ करता हूँ। जवाब आपने याद रखने हैं कि ये आंसर्स हैं, आंसर जैसे सामने आएंगे, जैसे कानों से गुजरे, बाकी ये भी एक तरीका है। अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो एटलीस्ट इतना आपको कहा यार ये वाला कुछ आंसर है, ये आंसर आप बार बार रिपीट करें, एक जगह लिख ले अपने पास वाले नोट्स के तौर पे। पहला वाला आंसर है नंबर 1। अब सवाल नहीं बताऊंगा, सिर्फ आंसर बताऊंगा। एक टैक्सी अचानक आपके सामने रुक रही है, एक टैक्सी अचानक आपके सामने रुक रही है। नंबर 2, ये आपको अपने आप पर काबू करने में मदद करता है। अब सवाल आपको खुद ही याद आ जाएगा, पुरसकून रहने वाला था। एक टैक्सी आपके सामने रुक रही है, ये वो वाला गुंजानाबाद इलाके में जब गाड़ी गुजरती है। फिर तीसरा सवाल का जवाब है ये आपको अपने आप पर काबू रखने में मदद करती है। अब देखो किस तरह आंसर है। अब ये आंसर आपके सामने आएगा तो आप क्या ठीक नहीं करेंगे क्या उसको। फिर एक और ऑप्शन है, एक सामने वाली कार पार्किंग से बाहर निकल रही है, ख़तरा है ये, ठीक है। ये आप सारे ये अलर्टनेस के ऊपर सवाल हैं कुछ, ठीक है। अपने आप या दूसरों के लिए। फिर उसके बाद अगला सवाल है ख़तरा कब नहीं बनते, आप पुरसकून हैं और आप अपने आप पर काबू रखते हैं, काबू यानी कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। अब तो आपको ज़बानी याद हो गए होंगे सारे। अगला आंसर है शिरोनी सीने और कंधों के अगले हिस्से में जिस्म की हड्डियों की साख्त पर। शिरोनी सीने और कंधे के अगले हिस्सों में जिस्म की हड्डियों की साख्त पर, ठीक हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन है सीट बेल्ट आपको अपनी जगह पर, सीट बेल्ट आपको महफूज तरीके से जगह पर रखती है, महफूज तरीके से यानी सेफ़ रखती है, ठीक है। अगला आंसर है ड्राइवर और मुसाफिरों को सीट बेल्ट ठीक से पहननी चाहिए। मैंने बताया था ड्राइवरों और मुसाफिरों दोनों को सेफ़ रहने के लिए। और अगला आंसर है जो सेंसर्स है मावनत का निज़ाम, साफ़, बिला रोक टोक और बग़ैर किसी नुकसान के, साफ़, बिला रोक टोक और बग़ैर किसी नुकसान के। ये हो गया। अब ये जो है ना, अब आपकी तैयारी जो है ना वो अब हो जानी चाहिए सही से। ये शुरू के जो 20 सवाल थे ना वो सारे डिस्कस किए गए, वो तकरीबन ट्रेनिंग के ऊपर थे कुछ, ठीक है। और इसके अलावा अलर्टनेस के ऊपर थे। जैसे अब ये ट्रेनिंग के उनमें जो नए ड्राइवर होते हैं ना तजुर्बाकार, उनमें मुमकिन ख़तरात भांपने की सलाहियत कम होती है, ठीक है। आंसर्स बता रहा हूँ सारे आंसर्स, वो सवाल में पहले वाले लेसन्स आप देख लें, वो आपको याद आ जाएंगे। हमेशा यानी क्रॉसिंग करते हुए जब भी वो पैसेंजर क्रॉस करेगा रोड पेडेस्ट्रियन, वो आपने उसको जगह देनी हमेशा। फिर अगला आंसर है ड्राइवर का बुरा रवैया कब है, जब वो सुरख सिग्नल को क्रॉस करता है।
ठीक है, सारे ये ट्रेनिंग के ऊपर है, इसके और अलर्टनेस के ऊपर सवाल है, शुरू के जो 20 सवाल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर, फिर अगला सवाल है, उसका जवाब ये है कि गाड़ी चलाने की बहुत सी महारतों में से एक महारत गाड़ी काबू करना। ठीक है, गाड़ी का। फिर अगला सवाल है का जवाब है सिर्फ बहुत ज़्यादा मश्क और तजुर्बा हासिल करने के बाद, यानी जब आपने बहुत ज़्यादा मश्क की होगी तभी आप अच्छे ड्राइवर बनेंगे। बहुत ज़्यादा मश्क का वर्ड आ जाएगा ना तो आपने कहना ये आंसर हो, तजुर्बा हासिल करने के बाद। मैं ना सिर्फ समझा रहा हूँ बल्कि ये मैं तैयारी भी करवा रहा हूँ आपकी, कि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में जाए और फेल हो गया। इंशाल्लाह जो बंदा ये सवाल सारे 100% मेरे ये वीडियो सुन के जाएगा या मुझसे पढ़ के जाएगा, 100% गारंटी के साथ पास होगा। कोई किताब देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप जो मैं वीडियोस दे रहा हूँ आप देखते जाएं, इंशाल्लाह 200% गारंटी के साथ आप पास होंगे। बस सिर्फ सुनना है आपको। ठीक है, अगला है गाड़ी चलाने की मश्क के कई साल। गाड़ी चलाने के मश्क के कई साल। अगला सवाल है दूसरे ड्राइवर क्या कर रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना। खुद तो चलानी, खुद को भी बचाना, दूसरों से भी खुद को बचाना है। आजकल का दौर भी ऐसा है, खुद को भी अपने आप से भी बचाना है और दूसरों से भी बचाना है। आप अपनी गाड़ी और रफ्तार को रवानी के साथ काबू में रख सकते हैं। आप अपनी गाड़ी और रफ्तार को रवानी के साथ काबू में रख सकते हैं। गाड़ी और रफ्तार दोनों को काबू में रखना होता है। ठीक है, ये भी आंसर्स बता रहा हूँ। फिर अगला सवाल है उसके सामने सड़क पर बहुत ज़्यादा ख़तरात को भांप लेते हैं। जो अच्छा ड्राइवर है वो सामने सड़क पर बहुत ज़्यादा ख़तरात को भांप लेते हैं, इनको अंदाज़ा हो जाता है। फिर अगला, आपको अपने ड्राइवर इंस्ट्रक्टर से बहुत कम हदायत की ज़रूरत पेश आती है, वो वाला ड्राइवर जो कि एक्सपर्ट हो जाए। फिर अगला, आप ऐसे वक्त गाड़ी चला रहे हो जिस वक्त अमूमन आप सोते हैं। उस वक्त थकता है जब सोने का टाइम होता है और उस टाइम गाड़ी चला रहे होते हैं। आप ऐसे वक्त गाड़ी चला रहे हो जिस वक्त अमूमन आप सोते हैं। फिर अगला ऑप्शन है जितने ज़्यादा घंटे मुमकिन हो तरबियती मश्क करना। अच्छे ड्राइवर जितने ज़्यादा मुमकिन हो तरबियती मश्क करना। अगला आंसर है आपने गाड़ी की सीट बेल्ट दुरुस्त तौर पर बांधी हुई है। अब सीट बेल्ट के सवाल जो है ना वो है। ठीक है, उसके बाद मख्फी ख़तरात के लिए तैयार रहते हैं और आहिस्ता रफ्तार है, यानी आप तंग सड़क पर है तो क्या करेंगे, मख्फी ख़तरात के लिए तैयार रहते हैं और आहिस्ता रफ्तार से गाड़ी चलाती है। यानी ये वो है मख्फी ख़तरात, यानी छुपे हुए ख़तरात के लिए रेडी रहते हैं और गाड़ी आहिस्ता चलती। गाड़ी हमेशा आहिस्ता ही चलानी चाहिए, मतलब स्पेशली जो न्यू कमर्स होते हैं और रोड, लेकिन रोड के मुताबिक बड़ी रोड पे ना चढ़ें। फिर सबसे पहली वाली लाइन जो स्लो वाली लाइन है ना उसके अंदर आपने स्लो करके चलानी है, जब आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद को बढ़ाना है। फिर ये कि उन्होंने जो एक्सीडेंट किनके ज़्यादा होते हैं, उन्होंने गाड़ी चलाने की मश्क कई घंटों नहीं की होती। अगर एक्सपर्ट बनाना है तो कहेंगे जी कई घंटों की, और जो एक्सपर्ट नहीं है उन्होंने कई घंटों मश्क नहीं की होती है। फिर अगले, अपनी रफ्तार को कंट्रोल करें, ब्रेक पैडल को ढांपें। रफ्तार को कंट्रोल करें। कंट्रोल या काबू करना एक ही बात है, जिसमें कंट्रोल और काबू का आंसर आ जाए समझो कि वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है, ज़्यादातर वो आंसर ठीक है। आहिस्ता करें और अपनी ब्रेक पैडल को ढांपें, ये भी एक आंसर है। फिर अगला वाला आंसर, ताकि आप तेज़ रफ्तार हो सके और हादसे नहीं। और अगला वाला आंसर है कि लिहाजा आप फौरी तौर पर फ़ैसला कर सकते हैं कि ख़तरा से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, फिर अगला आंसर है मुसाफिरों के लिए अचानक रुकी हुई गाड़ियाँ। एक टैक्सी के अचानक आपके सामने रुकी हुई है, ये आपको अपने आप पर काबू करने में मदद करता है। ये आपको अपने आप पर काबू करने में मदद करता है। सामने वाली एक कार पार्किंग से बाहर निकल रही है। स्कैनिंग तवक्का, आप पुरसकून हैं और अपने आप पर काबू रखते हैं। शिरोनी, सीने और कंधों के अगले हिस्से में जिस्म की हड्डियों की साख्त पर। सीट बेल्ट आपको महफूज तरीके से जगह पर रखती है। ड्राइवर और मुसाफिरों को सीट बेल्ट ठीक से पहननी चाहिए। और ये हो गए 30 सवाल आपके पूरे हो गए। ये साफ़ बिला रोक टोक और बग़ैर किसी नुकसान के या ड्राइवर का मामला करना। अभी 30 क्वेश्चंस हो गए हमारे माशाल्लाह। अभी हमारे जो हैं समझे कि 3 लेसन हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
ठीक हो गया इंशाल्लाह, फिर देखते हैं। ओके, टेक केयर, दुआ में याद रखें। और ये सवाल आप अच्छी तरह करें। ये उन लोगों के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते, या जिनकी लैंग्वेज मदर टंग लैंग्वेज मादरी ज़बान दूसरी ज़बान है, ये मतलब जिनके लिए उर्दू समझना मुश्किल है, इंग्लिश समझ लिखना पढ़ना, और इंग्लिश समझना लिखना पढ़ना मुश्किल है, चाहे वो बांग्लादेश की हैं, दूसरी कंट्रीज़ की हैं, श्रीलंकन्स के हैं, नेपाल के हैं, उनके लिए भी ये लेसन्स बहुत ही सूटेबल होंगे। ठीक हो गया।